इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कोर्स आउटलाइन में बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स की एक आप समझ लें बेसिक वर्जन है, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम थ्रू आउट डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। बहुत से लोगों के जहन में बहुत सी कंफ्यूजन होती हैं। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने ये कोर्स पढ़ा था तो मैं it immediately became one of my most favorite courses, although के लोगों के opinions काफ़ी different होते हैं इसके बारे में, लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि ये कोर्स जो इंक्विजिटिव माइंड है कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो कि प्रोग्रामिंग से लेके आखिरी जो उसका फेज है वहां तक उसको समझना चाहता है कि इसमें क्या क्या मिसिंग लिंक्स हैं जो आप सोच रहे होते हैं, जो आपको वो सारे के सारे इंशाल्लाह इसमें इस कोर्स के बाद आपको कवर हो जाएंगे। और सी लैंग्वेज आपको पहले हम सी लैंग्वेज का प्राइमर एक बेसिक सा वर्जन देंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको सी लैंग्वेज नहीं आती या समझ अभी नहीं आ रही उस तरह, तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट उसमें देंगे। सी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको आ जाएगी एक दो तीन लैब्स के अंदर इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू यू नो द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस और सी राइट नाउ, लिनक्स का सारा कोड सी में लिखा हुआ है। और लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रेस्पबेरी पाई से लेके एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है छोटा सा, उस कंप्यूटर से लेके बहुत बड़े बड़े सर्वर्स तक हर जगह इंस्टॉल हुआ है। तो अगर आप उसके पूरे का पूरा कोड आपको अवेलेबल है, बहुत बड़ा कोड है। आप चाहें तो आप हेल्प लेके ऑनलाइन उसके डॉक्यूमेंटेशन को देख के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करने के लिए अटेम्प्ट कब करेंगे? जब आपको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। हम आपको वो बेसिक सा थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, और साथ साथ कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स लिनक्स से रिलेटेड। हम सारे के सारे काम लिनक्स में करेंगे। और बाय द वे लिनक्स दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर लेवल पे। जिस तरह मैंने आपको छोटी छोटी आपकी एंड्रॉइड सारी लिनक्स पे बेस्ड है आपके, उसके अलावा उसके मतलब एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा। तो कोर्स आउटलाइन में बेसिकली मेन चीज आपकी ये बुक है, इसका नाम है सिल्वर शेड्स, गैल्विन गैग्ने, 3 ऑथर्स हैं इसके, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। और उसके अलावा इसमें कुछ टेक्स्ट बुक्स भी हैं। अच्छा जी, तो इसमें बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये वाली है, इसको देख लेते हैं। इस तरह से अभी हमने प्लान किया, और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। शायद हम मिड एग्जाम ना लें, ताकि क्योंकि एग्जाम कोशिश होगी कि रियल इकट्ठे बैठ के हो सबका, तो फिर उसमें ये होगा कि जो है मुश्किल होगा बार बार वो एग्जाम कंडक्ट करना। तो एक ही वक्त फाइनल एग्जाम में कर लें, और बाकी हम वो जो जितने मार्क्स हैं वो 25% को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्विजेस, असाइनमेंट्स और लैब्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक मेरे जहन में है। लैब्स को कंडक्ट करने का क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑनलाइन के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। तो उसमें मेरे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि जिस तरह मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, मैं इस तरह स्क्रीन शेयर करूंगा, वो घर बैठे सब लोगों को नजर आ रही होगी। सबसे हम रिक्वायर करेंगे फर्स्ट असाइनमेंट में कि आप अपने अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल कर लें उबंटू। ये हर दफा मैं करता हूँ। उसका फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे और कोर्सेज में भी हेल्प हो जाती है, और ये कि इस कोर्स में तो ऑब्वियसली जितनी भी असाइनमेंट्स है आपकी सारी उबंटू पे ही होंगी। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होगा, जो लोग जब आप जैसे कि फोर्टनाइट के बाद आप लोग घर पे होंगे, तो आप लोग उसी उबंटू पे इसी तरह ऑनलाइन जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। आप देख के उसको टाइप करके चीज़ों को कर सकते हैं अपने घरों पे। कंप्यूटर तो सबके पास है ना। अगर आपके सिस्टम जो है कम से कम i5 है, तो आप और उसमें रैम कम से कम लाइक 6 GB है, तो उस पर वर्चुअल मशीन मुनासिब स्पीड से चल जाएगी। तो अगर आपके पास इससे थोड़ी सी बैक स्पेक्स का कंप्यूटर है, तो उस पर आप डुअल बूट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप डुअल बूट की ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि हार्ड डिस्क में कई दफा मसला हो जाता है, तो आप एक USB ड्राइव लें
या आपकी जो पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव छोटी सी जो होती है उसमें उसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं उबंटू। तो जब भी आपने उसको चलाना होगा आप यूएसबी से बूट करवा लें तो सिस्टम को, और यूएसबी लगाएंगे तो यूएसबी से बूट होगी, उबंटू आपकी यूएसबी पे रहेगी। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। मैं पर्सनली आई प्रेफर वर्चुअल मशीन, क्योंकि वर्चुअल मशीन एक ही वक्त में विंडोज और उबंटू चला लेती है। और डुअल बूट को मैंने ऑनेस्टली आज तक कभी नहीं किया इंस्टॉल, और उसकी वजह ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सिस्टम ऐसा हो जो कि सपोर्ट करे वर्चुअल मशीन को। थोड़ा थोड़ा बेहतर कंप्यूटर रखें, आप कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स हैं तो वो आपके काम आएगा। और उबंटू जो है उसकी रीजंस बहुत सारी, अगेन वो उसमें सी का कंपाइलर बिल्ट इन आता है, उसका सारा कोड ओपन सोर्स है, उसके उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जितनी बुक्स हैं सारी की सारी उबंटू पे इर्द गिर्द मिलती हैं, चंद एक बुक्स के अलावा, तो इसलिए वो मोस्ट प्रेफर्ड है। तो हम लोग सी करेंगे, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो बेसिकली अगेन जैसा मैंने कहा कि लिनक्स में सारे का सारा कोड जो है वो सी में है, सी प्लस प्लस में नहीं है, तो इसलिए हम सी में ही करेंगे। ऑल्दो के सी प्लस प्लस बड़ी अच्छी ऑप्शन है अगर आप उसको, लेकिन वो इंस्टॉल करना पड़ता है। उबंटू में बाय डिफॉल्ट जी प्लस प्लस नहीं आता। अगर आप जी प्लस प्लस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, या आप गूगल कर लें तो वो आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप सी प्लस प्लस का भी कोड लिख सकते हैं। 19-20 का फर्क है, आपको पता है, उसमें नेम स्पेसिस सी प्लस प्लस में होती हैं, सी में नहीं होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये स्टैंडर्ड सी आउटलाइन है। इसमें जाने की बजाय मैं आपको दिखाता हूँ बुक, और आपको ये सारी की सारी ओके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज पढ़ के आते हैं इस कोर्स में, कुछ लोग हैं जो कि नहीं पढ़ के आते। कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ के आए हुए असेंबली लैंग्वेज? आप नहीं पढ़ के आए? अच्छा। ऑल्दो कि इसका वो प्री रैंक है प्रॉब्ली, लेकिन ये है कि आप इसको तो आपने अब करना क्या है, ये आपके पास एक जो लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ के नहीं आए हैं उनके लिए मैंने गूगल ड्राइव में एक अपलोड किया हुआ है एक डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एक बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बुक भी पूरी वहीं पे पड़ी हुई है, विलियम स्टॉलिंग्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है। आपने इस फर्स्ट चैप्टर के कम से कम फर्स्ट 3 आर्टिकल्स जो हैं, इवन फर्स्ट 4 आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन 1.1, 1.2, 1.3 इसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा। इसमें बेसिकली वो बताता क्या है, वो बताता ये है, आप देखें बिल्कुल बेसिक लेवल पे एक प्रोसेसर क्या होता है, what is a processor, what is main memory, what are IO modules, what is a system bus, how are all of these things connected to each other, what are the main parts of a CPU, how they what the basic purpose of those modules are, like program counter क्या चीज होती है, instruction register क्या होता है, और अब ऑब्वियसली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, ये वो कोर्स है जिसमें आपको सीपीयू पहली दफा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये आप पढ़ लेंगे अपने तौर पे। और उसके अलावा आपको इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स की टाइप्स डिफरेंट यहाँ डिस्कस की हुई है, इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कोर्स के लिए आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होती है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस करते हैं, ठीक है। और ऑलराइट, इंटरप्ट्स क्या होते हैं ये तो थोड़ा सा हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे, और फेच करना, उसको एग्जीक्यूट डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर राइट बैक करना, वो सारी चीजें इसके अंदर। ये इंटेल के लिए लिखा हुआ है, आपने मिप्स पढ़ा होगा आई थिंक, तो वो थोड़ा सा लेकिन आई थिंक इट्स गुड कि आपको थोड़ा इसका भी फ्लेवर पता चल जाए, राइट। तो ओके, कोर्स आउटलाइन की तरफ चलते हैं, बल्कि कोर्स सॉरी मैं आई हैड टू, अब इसमें आ जाते हैं जो हमारी बुक है। उसके अलावा एक और प्री डायरेक्ट रीड इसमें लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, सो ये बुक है आपकी, इसमें आप देखें तो इन्होंने सबसे पहले
कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके बाद सेकंड पार्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट का, फिर थर्ड पार्ट है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, फिर फोर्थ है मेमोरी मैनेजमेंट, फिर स्टोरेज मैनेजमेंट, फिर फाइल सिस्टम और फिर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। उसके अलावा एडवांस टॉपिक्स हैं, फिर केस स्टडीज़ हैं। तो हम इसमें बेसिकली तकरीबन 5 पार्ट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह, और ये बेसिकली आपके प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली प्रोग्राम्स हैं जो कि आप रन कर रहे हैं, और ये प्योरली एक वर्चुअल टाइप की चीज़ है जो कि चलते हुए आप उसको मतलब देख नहीं सकते कि वो कहाँ है। अब सिर्फ उसके तो आपको पता है बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका यूज़र इंटरफेस ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं आपके ओएस में चल रहे होते हैं, जिनका कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, लेकिन वो चल रहे होते भी हैं, आपको नज़र नहीं आते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोग्राम्स नहीं है, वो प्रोग्राम्स तो हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ऐसे आप देखते हैं कि टास्क में या इधर सर्विसेज़ में भी होती हैं बिल्कुल, कि कौन-सी सर्विसेज़ चल रही हैं। सर्विस थोड़ा हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है, और अगर आप लो लेवल पे जाएँ तो ये वाली आपकी जो है ये आपके सारे प्रोसेसेस की लिस्ट है। अब आप इसमें देखें, लेट्स लेट्स लुक एट दिस वन। जैसे ये एक प्रोग्राम है, इसका नाम है csrss.exe। तो आप इसको कहीं भी ढूँढ लेंगे ना, तो आपको इसका यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक प्रोग्राम है जो कि रन हो रहा है। आपको नज़र उसकी एक उसको उसको एक एक जिसको मैं कहता होता हूँ रोल नंबर, उसको उन्होंने एक रोल नंबर भी असाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर उस प्रोग्राम को एक रोल नंबर मिला हुआ है, तो प्रोग्राम एग्ज़िस्ट तो करता है, मौजूद तो है। तो लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये एक चीज़ है जो कि एक एग्ज़िस्ट कर रही है, कहीं पे फ़िज़िकल नहीं है, वर्चुअल टाइप की चीज़ है। लेकिन फ़िज़िकली वो कहीं पे तो एग्ज़िस्ट कर रही है। उसको समझने के लिए फिर आपके पास इस बुक में कुछ और चीज़ें हैं, अ, जैसे ये मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट। ये वो दोनों चीज़ें हैं जो कि आपको बताती हैं कि प्रोग्राम्स जब चल रहे हैं या जब नहीं चल रहे, तो वो एक्चुअली मौजूद किधर है, वो हैं कहाँ पे, ठीक है? फिज़िकली कहाँ पे पड़े हुए हैं। और उनको और फिज़िकल अगेन फिज़िकल में भी वो लॉजिकली होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़ीरोज़ वन्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं। लेकिन आपने मिप्स में देखा होगा, जब आप प्रोग्राम को लोड करते हैं, तो उसमें आपने मेमोरी का व्यू देखा था? लेफ्ट साइड पे एक मेमोरी का व्यू आता होगा पूरा। मैं जो यूज़ करता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, रजिस्टर्स वगैरह बिल्कुल। मैं स्पिम यूज़ करता हूँ, लेकिन जो आपने बताया वो भी अच्छा है। तो उसमें आपको ना मेमोरी की पूरी व्यू, वो जो मेमोरी का व्यू है ना, वो एक्चुअली वो आपके प्रोग्राम की लॉजिकल, अब इस कोर्स के लिए हम उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मैं उसको कहता हूँ, जो फिजिकली उधर मेमोरी में पड़ा हुआ है या रजिस्टर्स में फिजिकली पड़ा हुआ है किसी वक्त में ना, तो या हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। तो ये मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उस प्रोग्राम की। और लॉजिकल ये है कि वो चल रहा है, और उसका यूजर इंटरफेस है या नहीं है, लेकिन वो प्रोग्राम चल रहा है।